हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट लाया हूँ। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक व्यक्ति 28,000 रुपया उधार लेता है। वह कुछ राशि 14% पर तथा शेष राशि 10% पर साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्ष के बाद उसे 6,272 रुपया प्राप्त होते हैं। तो 10% पर दी गई राशि कितनी है? अब ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति कितना रुपया उधार लेता है? 28,000। वह व्यक्ति जो है वो 28,000 रुपया उधार लेता है, ठीक है। वह कुछ राशि 14% पर और शेष राशि 10% पर साधारण ब्याज पर उधार देता है। तो मान लेते हैं ए राशि और बी राशि। तो ए राशि पर वो 14% जो है ब्याज देता है। ए राशि पर वो 14% पर साधारण ब्याज पर उधार देता है, ठीक है। ए राशि पर यानी 14% ब्याज देता है। और बी राशि पर वो कितना ब्याज देता है? 10%। तो 10% को जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10% को लिखना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है, 14% का यूज करके। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 14% ब्याज पर उधार तो देता ही देता है, सिर्फ 4% कम पर उधार देता है, ठीक है। तो ए राशि का ब्याज भी 14%, बी राशि पर भी ब्याज 14%। तो बोले तो पूरे राशि पर 14% पर जो है ब्याज पर उधार देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 28,000 का 14% निकालेंगे। कितना? 14%। तो यहाँ देखिए, एक 2 अंक के बाद ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये 1% बताएगा। कितना प्रतिशत बताएगा? 1%। तो 14% गुना कर दीजिए, 0 का 0 लिख दीजिए। 14 अठे 112 का 2 हासिल 11। 14 दूना 28 और 11, 28 से 29 है 10, 39, 3,920 रुपया। तो मेरे अनुसार जो है वो कितना ब्याज प्राप्त होता है? 3,920 रुपया। अब क्वेश्चन के अनुसार एक्चुअल में जो है 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होता है? तो यहाँ देखिए, 2 वर्ष के बाद उसे 6,272 रुपया प्राप्त होते हैं। तो उसको 2 वर्ष के बाद इतना रुपया एक्चुअल में प्राप्त होते हैं, तो 1 वर्ष में कितना प्राप्त होगा? तो 6,272 में 2 से भाग कर देंगे। इसमें जो है हम लोग 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 31 और 36, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज एक्चुअल में इतना होता है 3,136। मेरे अनुसार 1 वर्ष का ब्याज कितना होता है? 3,920, ठीक है। तो हमेशा एक्चुअल देखिए कि एक्चुअल कम है कि ज़्यादा। तो एक्चुअल वाला जो ब्याज है वो मेरे ब्याज से कम है, तो हम इसको माइनस करेंगे। अब डिफरेंस निकालेंगे। तो 10 में से 6 गया, कितना हो गया? 4। 1, 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा कितना? 8, 8 में से गया 7, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि कितना कम ब्याज प्राप्त होता है? 784। ये 784 कम ब्याज प्राप्त होने का रीज़न ये है कि बी राशि पर 4% कम ब्याज प्राप्त होता है। तो बी राशि पर 4% कम ब्याज के कारण जो है ये 784 रुपया कम ब्याज प्राप्त होता है। तो बी गुना, है ना, 4% को क्या लिखेंगे? 4/100 बराबर 784। अब बराबर की इस तरफ गुना में है तो ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 3 और 8 38, 4 नमा 36, अब 2 और 4 24, 4 छक 24। यानी बी का जो राशि है वो कितना है? 100 से गुना कर देगा तो 19,600। अब ये बी कौन सी राशि है? बी है 14 में से 4 गया 10% वाला। तो हमसे पूछ रहा है तो 10% पर दी गई राशि कितनी है? तो 10% पर दी गई राशि यही है बी। अब बी का वैल्यू कितना हो गया? 19,600। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 20,000 रुपया उधार लेता है। वह कुछ राशि 12% पर और बाकी राशि 8% पर साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्ष के बाद उसे कुल इतना रुपया ब्याज प्राप्त होते हैं। तो 8% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति कितना रुपया उधार लेता है? 20,000 रुपया वो उधार लेता है, ठीक है।
तो यहाँ मान लेते हैं ए भाग, यहाँ मान लेते हैं बी भाग। बोलता है कुछ राशि 12% पर और बाकी राशि 8% पर साधारण ब्याज पर उधार देता है। तो मानते हैं ए राशि पर जो है वो कितना दिया, 12% साधारण ब्याज पर उधार देता है। ए पर 12% साधारण ब्याज पर उधार देता है। अब बी पर कितना देता है, 8%। यहाँ 8% लिखेंगे, लेकिन इस 12% का यूज करते हुए लिखना है। तो 12% यानी बोल सकते हैं कि बी राशि पर जो है 12% साधारण ब्याज पर उधार तो देता ही है। कितना कम देता है, तो सिर्फ 4% कम साधारण ब्याज पर उधार देता है। तो 12 में से 4 गया, कितना होता है, 8%। सही है। अब यहाँ ध्यान देखिए, ए पर भी 12% साधारण ब्याज प्राप्त होता है, अब बी राशि पर भी 12% साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो बोल सकते हैं कि पूरी राशि पर 12% साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो 20,000 का 12% पहले निकालेंगे। 20,000 का 12%। अब ध्यान से देखिए, एक 2 अंक के बाद ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये पूरा 1% बताता है। 1% का वैल्यू 200, तो 12% का वैल्यू कितना होगा, 12 दूना 24 पर 00। मेरे अनुसार इतना रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, जबकि एक्चुअल में 1 वर्ष में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए लिखता है 2 वर्ष के बाद उसे कुल 4,000 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो 2 वर्ष में 4,000 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा साधारण, 2,000। तो एक्चुअल में 2,000 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। मेरे अनुसार कितना साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, 2400। तो आप ये देखिए कि एक्चुअल वाला कम है कि ज़्यादा। एक्चुअल वाला इससे जो है वो कम है। कितना कम है, तो 400 कम है। तो ये 400 जो कम ब्याज आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है कि बी राशि पर 4% कम साधारण ब्याज प्राप्त होता है, उसी वजह से ये 400 का डिफरेंस आता है। तो बी का 4% बराबर कितना लिखेंगे, ये 400। बी का 4% मतलब 4/100, अब बराबर में ये 400। बराबर के इस तरफ गुना में है तो ऊपर ऊपर कटेगा, 4 एकम 4 00। 100 से ये तिरछा में गुना कर लेगा, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 100 गुना 100 होता है 10,000। 10,000 हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है, 8% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 12 में से 4 गया, कितना होता है 8%। तो 8% पर उधार पर दी गई राशि है बी। अब बी का वैल्यू कितना है, 10,000। तो आपका सही आंसर हो गया 10,000। अगर आपसे पूछता कि 12% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए, तो 20 में से 10 घटा देते हैं तो भी ये 10 आ जाता, तो उसका आंसर भी 10 हो जाता। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी में रवि और मोहन का कुल वेतन 50,000 रुपया है। रवि का वेतन 20% और मोहन का वेतन 50% बढ़ा दिया जाता है। यदि कुल वेतन 60,900 हो जाता है तो उनके वेतनों में कितना अंतर है। तो ध्यान से देखिए, एक कंपनी में रवि और मोहन का कुल वेतन कितना है, 50,000 है। कितना है, 50,000 है दोनों का वेतन मिला जुला करके। एक तरफ है रवि, एक तरफ है मोहन। यहाँ बोलता है रवि का वेतन 20% और मोहन का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है। रवि का वेतन 20% बढ़ता है, तो रवि का वेतन 20% बढ़ गया। मोहन का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, तो 25 यहाँ लिखना है, लेकिन 20% का यूज करते हुए। तो बोल सकते हैं कि मोहन का वेतन 20% तो बढ़ा ही बढ़ा, सिर्फ 5% एक्स्ट्रा बढ़ा है, यही बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, रवि का भी वेतन 20% बढ़ा, मोहन का भी वेतन 20% बढ़ा, यानी बोल सकते हैं कि दोनों का कुल वेतन 20% बढ़ा। तो 50,000 का 20% निकालते हैं, तो 20% है ना। तो ध्यान से देखिए, एक 2 अंक के बाद ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये 1%, 500 1% हो गया, तो 20% गुना कर दीजिए। 500 गुना 20, तो 5 दूना 10, 10 पर 1 1 2 1 3 0, इतना रुपया है ना। तो इनका वेतन जो है वो कितना हो जाता है, 10,000। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमसे बोल रहा है यदि कुल वेतन 60,900 हो जाता है, कितना हो जाता है, 60,900 हो जाता है। मेरे अनुसार वेतन कितना वृद्धि हुआ है, मेरे अनुसार जो है दोनों का वेतन में वृद्धि 10,000 हुआ है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार जो है उनका वृद्धि कितना हो जाता है, पहले था 50,000 दोनों का। यदि कुल वेतन 60,900 हो जाता है, यानी एक्चुअल में जो ग्रोथ है,
एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो कितने का हो रहा है, 50,000 से 60,900 कितना हो गया, 10,900। एक्चुअल में जो वृद्धि हो रहा है दोनों के वेतन में वो 10,900 हो रहा है। मेरे अनुसार कितना हो रहा है, 10,000 हो रहा है। तो आप ये देखिए एक्चुअल वाला इससे कम है कि ज़्यादा, तो ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 900। अच्छा, दोनों के वेतन में जो 900 का एक्स्ट्रा ग्रोथ आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है मोहन का जो वेतन में 5% का एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है उसकी वजह से 900 का डिफरेंस आ रहा है। तो मोहन का 5% बराबर कितना होगा, 900। ठीक है, m का 5% मतलब होता है 1/20 बराबर 900। ये तिरछा गुना कर लेगा तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 18 पर 1 2 3 शून्य। ये हो गया मोहन का वेतन। किसका वेतन, मोहन का वेतन हो गया। अब हम रवि का वेतन निकाल देते हैं। तो देखिए रवि का टोटल वेतन कितना है, 50,000। 50,000 में ये 18,000 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 32,000। तो ये 32,000 हो गया किसका वेतन, रवि का वेतन। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उनके वेतनों में कितना अंतर है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 32,000 में से 18,000 गया, कितना होगा, 4,000 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 मिनट यहाँ देखिए, 32,000 में से 18,000 घटाएंगे तो 4,000 नहीं होगा। कैसे, तो 18 4 22 10 32 है ना, तो यहाँ 0 0 0 0 से 0 हो गया। 12 में से 8 गया, 4 हो गया। यहाँ कितना बचा, 2 2 में से 1 गया 1, 14,000 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी में अभय और संजय का कुल वेतन 45,000 रुपया है। अभय का वेतन 22%, संजय का वेतन 28% बढ़ा दिया जाता है। यदि कुल वेतन बढ़कर 54,960 रुपया हो जाता है तो उनके वेतनों में कितना अंतर है। उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। एक कंपनी में अभय और संजय का कुल वेतन कितना है, कुल वेतन जो है वो 45,000 रुपया है कुल वेतन। अब ध्यान से देखिए, एक तरफ क्या है, एक तरफ है अभय, एक तरफ है संजय। तो यहाँ अभय, यहाँ संजय कर लेते हैं। अभय का वेतन 22% बढ़ा दिया जाता है, इसका वेतन कितना बढ़ा दिया जाता है, 22%। संजय का वेतन कितना बढ़ा दिया जाता है, 28%। तो यहाँ 28% लिखेंगे, लेकिन 22% का यूज करते हुए, तो बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं कि संजय का वेतन 22% तो बढ़ा ही है, सिर्फ 6% एक्स्ट्रा बढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अभय का वेतन भी 22% बढ़ा, संजय का वेतन भी 22% बढ़ा, यानी बोल सकते हैं कि दोनों का कुल वेतन जो है वो 22% से बढ़ा। तो चलिए हम 45,000 का 22% निकालते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 1 1 2 अंक के बाद ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये जो है मेरा 1% बताएगा। 1% 450, तो 22% 450 गुना 22। ठीक है, तो 0 का 0 लिख दिए। अब यहाँ देखिए, 45 दूना 90 का 0 हासिल 9, 45 दूना 90 9 99। तो मेरे अनुसार जो ग्रोथ हुआ है ना, जो वेतन में वृद्धि हुआ है दोनों का कितना हुआ है, 9,900। जबकि क्वेश्चन के अनुसार एक्चुअल में ग्रोथ कितना का हुआ है, दोनों का कुल वेतन था 45,000, अब हो गया कितना, 54,960। तो 45 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54। 45 और 9 54 होता है, यानी 9,960। एक्चुअल में जो ग्रोथ हुआ है वो 9,960 रुपया का हुआ है। ठीक है, 54,960 में जब 45,000 माइनस करेंगे तब ग्रोथ पता लग जाएगा, 9,960 आएगा। मेरे अनुसार एक्चुअल ग्रोथ, मेरे अनुसार जो है ग्रोथ कितना हो रहा है, 9,900। तो हमेशा आप 9,900 कर दिए। मेरे आप जो है हमेशा एक्चुअल को देखा करिए कि एक्चुअल कम है कि ज़्यादा इससे। तो 9,960 है, ये 9,900 ही है, यानी ये ज़्यादा है, एक्चुअल वाला ज़्यादा है। डिफरेंस निकालिए, कितना होगा, 60। अच्छा ये बताइए, दोनों के वेतन में जो वृद्धि जो हो आ रहा है 60 रुपया, वो किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है कि ये संजय का वेतन जो 6% का एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ है संजय के वेतन में, उसकी वजह से ये 60 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो संजय का 6% बराबर कितना हो जाएगा, ये 60। ठीक है,
तो संजय का 6% मतलब कितना होता है 6/100, अब बराबर 60। ये कटेगा 6 दहियाँ 60, ये तिरछा गुना कर लेगा 100 दहियाँ 1000, यानी संजय का वेतन जो है वो कितना है 1000। संजय का वेतन 1000 है। अभय का वेतन निकाल लीजिए। तो 45,000 में से, दोनों का वेतन है 45,000, 45,000 में से 1000 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 44,000। कितना बचेगा 44,000। ये 44,000 अभय का वेतन हो गया। किसका वेतन हो गया अभय का। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है उनके वेतनों में कितना अंतर है, यानी इसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो 44,000 में से 1000 गया, कितना होगा 43,000। ये आपका सही आंसर आ गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंच सके, और इससे मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त हुआ फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।